बात यह कि जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से आने वाले विष्णुदेव साय संघ के करीबी माने जाते हैं। आदिवासी बड़ा चेहरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। और एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हो सकते थे, जिनके कयास लगाए जा रहे थे कि विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग सकती है, तो वो अंतिम मोहर कहीं न कहीं लगती हुई नजर आई है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। केवल और केवल भीतर खाने से ये खबरें आई हैं कि विष्णुदेव साय के नाम पर जो प्रस्ताव हुआ था वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तो ऑफिशियल घोषणा होना अभी बाकी है। अंकुश, देखिए, माना ही जा रहा है कि जैसे ही पूरी बैठक खत्म होगी और बैठक के खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और बीजेपी दफ्तर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑफिशियल घोषणा की जाएगी कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो है वो किसे चुना गया है, इस बात की घोषणा की जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, उस हवाले से भी अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान जो है वो भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है, क्योंकि ये परंपरा जो कांग्रेस ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की तरफ से कहीं न कहीं हरी झंडी मिल सकती है। ये तमाम चर्चाएं जो है अभी लगातार चल रही है और अब कुछ ही देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अंकुश हमें बता रहे हैं कि सारी जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। अभी ये सिर्फ नाम पर मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है और थोड़ी ही देर में घोषणा होने की बात भी सामने आ रही है। विष्णुदेव साय के साथ बहुत सारे नाम थे। अंकुश, ऐसी क्या बात है जो बाकी चेहरों से विष्णुदेव साय को आगे लेकर गई? देखिए, विष्णुदेव साय जो है वो संघ से जुड़े हुए नेता है और इसके अलावा उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफी साफ, स्वच्छ और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है। अभी तक विष्णुदेव साय को नाम को लेकर छत्तीसगढ़ का निर्माण 23 साल, छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण हो गया है, लेकिन 23 सालों में अभी तक किसी भी विवाद के रूप में किसी भी प्रकार का दाग उनके नाम पर नहीं लगा है। ये इस छवि का कहीं न कहीं उनको फायदा मिलते हुए नजर आया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर जो है उनकी संख्या अधिक है। आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये मैसेज देने के लिए कामयाब हो गया है कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो आदिवासी वर्ग के बारे में छत्तीसगढ़ में जो डिसीजन लिया गया है उससे पूरे देश के आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश होगी। और विष्णुदेव साय के चेहरे के नाम पर ही जो लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उनको भी साधा जाएगा। अंकुश, आवाज आ रही है? तो अंकुश के पास हम चलेंगे। देखिए, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। विष्णुदेव साय, बड़ा समुदाय, आदिवासी चेहरे, बहुत बड़ा समुदाय है आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में, और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी आदिवासी चेहरे को ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जानकारी के मुताबिक विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है। अंदर मीटिंग चल रही है, 1-to-1 चर्चा हुई है विधायकों के साथ जो पर्यवेक्षक का दिल्ली से गए हुए थे, और अब ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। ऑफिशियल ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री पद के नाम का भी ऐलान होगा। तो देखना ये होगा कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री। लेकिन बहुत सारी बातें विष्णुदेव साय के फेवर में जाती हैं, मसलन संघ का करीबी होना, और मोदी मंत्रिमंडल में काम भी कर चुके हैं। पहले कार्यकाल के दौरान सांसद रहे हैं विष्णुदेव साय। और देखिए, बेदाग छवि रही है उनकी, किसी प्रकार का कोई दाग उनकी छवि पर नहीं है। राजनीतिक जीवन जो उनका अभी तक का रहा है वो उम्दा रहा है। और विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, 2020 में सांसद, केंद्रीय मंत्री। तो कुल मिलाकर के अनुभव के अगर हिसाब से बात की जाए तो काफी अनुभवी नेता हैं। और छत्तीसगढ़ के अब नए चेहरे, विष्णुदेव साय का नया चेहरा। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि जिन नामों की चर्चा चल रही है उसमें से एक ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बारे में बहुत लोगों ने चर्चा नहीं की होगी। तो वैसे ही सरप्राइज करते हुए बीजेपी, हालांकि विष्णुदेव साय का नाम रेणुका जो है उनके नाम के साथ चल रहा था, बहुत सारे जो चेहरे जिनका नाम चल रहा था उसमें विष्णुदेव साय का गाहे बगाहे लोग दबी जबान में नाम ले रहे थे। लेकिन
जो अब जानकारी आई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विष्णुदेव साय जो है उनके नाम पर मोहर लग गई है। साय जो है अनुभवी आदिवासी चेहरा हैं, केंद्रीय पद पर भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बेदाग छवि के नेता हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की, 54 विधानसभा सीटें जीती, उसके बाद पिछले कई दिनों से 3 तारीख को नतीजे आए थे और आज 10 तारीख का दिन, और आज आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। और अब थोड़ी ही देर बाद नाम का ऐलान होगा। 3 पर्यवेक्षक गए थे और इन 3 पर्यवेक्षकों ने वहां के विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गए, सर्बानंद सोनोवाल गए, पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम गए। उन्होंने लगातार मीटिंग्स की और उसके बाद अब जाकर के मुख्यमंत्री के नाम के लिए विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है। बड़ा आदिवासी चेहरा, केंद्रीय मंत्री के पद पर अनुभव, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के भी काफी करीबी रह चुके हैं। और अब मैं आपको बता दूं, रेस में हालांकि रमन सिंह का नाम भी काफी ज्यादा था। बीजेपी के 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह चौथी बार अब मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है रमन सिंह ही वो चेहरे हो। और रमन सिंह के साथ कई सारे ऐसे नेताओं के नाम थे जो ओबीसी या आदिवासी चेहरे के रूप में जिनका जिक्र लगातार हो रहा था। लेकिन रेस में विष्णुदेव साय जीत गए हैं और विष्णुदेव साय के साथ रेणुका सिंह के नाम पर विचार चल रहा था, रामविचार नेताम के नाम पर विचार चल रहा था, लसा उसेंडी भी नाम में काफी आगे चल रही थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ वासियों का इंतजार खत्म हुआ है और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई है। अब कुछ ही देर बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। 3 तारीख को जब नतीजे आए तो लगातार चर्चा चल रही थी और चर्चा इस बात की चल रही थी नतीजों के बाद कि आखिर कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। 90 विधानसभा सीटों में से 54 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और इसी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। और हालांकि आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को हराया और लगातार कांग्रेस के जीतने की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सबको सरप्राइज किया है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी हावी है, लेकिन बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सबको सरप्राइज किया। और अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कुछ ही देर बाद होने वाला है। मुख्यमंत्री के नाम पर आदिवासी चेहरा प्रमुखता से बीजेपी ने आगे रखा है। विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है। 3 बार रायगढ़ सीट से रहे हैं विष्णुदेव साय, पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं, 1990 में तपकरा से वो विधायक रहे हैं। बड़ा समुदाय आदिवासी चेहरे का है। अंकुश फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जरा बीजेपी कार्यालय की सुगबुगाहट भी दिखा दीजिए। नाम पर मोहर लग गई है और अब सिर्फ ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब विष्णुदेव साय जो है उनका नाम सामने आ गया है। सरगुजा संभाग से वो आते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और साफ स्वच्छ छवि के वो नेता हैं, इसलिए इस चीज का उनको फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर में खड़ा हूं और अब यहाँ देख सकते हैं माहौल। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अब कब विष्णुदेव साय या भाजपा के बाकी के जो विधायक हैं, बाकी के नेता बाहर आएंगे तो ये जश्न और जो खुशियां जो है वो और दोगुनी होती हुई दिखाई देंगी। अब बाकी अगर बाहर की तस्वीरों की अगर बात करें तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जश्न नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। नारेबाजी के साथ साथ अब यहाँ पर पटाखे फूटना जो है वो भी शुरू हो गए हैं और अब लोगों की उत्सुकता इसी बात को लेकर है कि बस केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। बताया ये भी गया है कि कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय के नाम को लेकर जो है वो ऐलान किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है, ये गेट खोलने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर गेट खोला जाएगा और उसके बाद अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं, दूसरे आदिवासी ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये देखिए जिस तरह से लगातार। अंकुश, जरा ये भी बताएं कि अब चूंकि विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है? चूंकि मोदी गारंटी का जिक्र लगातार बीजेपी करती रही, उनको भी पूरा करना है।
देखिए, विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि जो औपचारिकता जो है वो कंप्लीट हो गई है और जो जिस तरीके से जो बैठक हुई थी, बैठक में प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव के बाद मैं आपको रोक रही हूँ। उस वक्त बीजेपी उपाध्यक्ष सच्चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद जी, विष्णुदेव साय के नाम पर बताया जा रहा है कि मोहर लग गई है। नए चेहरे विष्णुदेव साय के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि आदिवासी चेहरा है जिनके नाम पर बीजेपी मोहर लगा रही है। निश्चित रूप से एक अनुभवी और कुशल नेतृत्व जो है, आदिवासी नेतृत्व छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद इस बात को भावनाएं थी कि कोई आदिवासी योग्य नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिले और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरगुजा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 100% सीटों पर हमने विजयश्री हासिल की है, उस सरगुजा क्षेत्र को सम्मान देने का काम भी, आदिवासियों को सम्मान देने का काम, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिपक्व स्वयंसेवक जिन्होंने कल्याण आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो वनवासी कल्याण आश्रम है, वहां से उस क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न जिम्मेदारियों और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय से वो ठीक है, एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा जी नेतृत्व मिला है तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए सच्चिदानंद जी। ये छत्तीसगढ़ के बीजेपी उपाध्यक्ष जो कह रहे थे कि जो चुनौतियां हैं उनको पूरा किया जाएगा और पहले से ही चर्चा चल रही थी कि आदिवासी चेहरे में से ही किसी को चुना जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, और रेस में विष्णुदेव साय का नाम पर मोहर लग चुकी है। अंकुश भी लगातार बीजेपी कार्यालय में जो सुगबुगाहट है वो हमें दिखा रहे हैं रायपुर से। अंकुश, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं और वो दरवाजा दिखाएं जो खुलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और ऑफिशियल नाम का ऐलान होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो गई और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसको खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अब मीडिया की एंट्री शुरू हो जाएगी और मीडिया की एंट्री होने के बाद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑफिशियल घोषणा जो है वो की जाएगी कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय होंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और लोग नारेबाजी का माहौल जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब बस जो ये जोश इसलिए भी हाई हो जाता है क्योंकि काफी लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है, लेकिन उस काफी लंबे इंतजार का फल जो है कार्यकर्ताओं को मिला है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 बजे के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है, तो वो घोषणा जो है वो होना बाकी है। हालांकि अभी तक खाने से ये पुख्ता खबर आ गई है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय होंगे और बस इंतजार किया जा रहा है। अंकुश, सवाल ये है कि इतना वक्त क्यों लगा, इतना वक्त बीजेपी को क्यों लगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए, और अब जो मोहर लगी है, क्या इसमें क्या विधायकों से पहले पूछा गया था, ये विधायकों की मन की बात ली गई थी कि आप किसे चाहते हैं, या कुछ ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे 1-to-1 वार्ता में? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में 4 से 5 नामों पर चर्चा हो रही थी। 4 से 5 नाम जो है, दो नाम जो है वो बस्तर सरगुजा संभाग से हैं, 2 से 3 नाम जो है मैदानी इलाके से थे। तो बस ये समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में ऐसा वो कौन सा नाम चुना जा सकता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी लाभदायक हो। उसके अलावा जातिगत समीकरण को भी साधने की पुरजोर कोशिश की गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों के साथ खड़ी है और 2024 के जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण। देखिए, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। विष्णुदेव साय के नाम की बस अब ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी की मोहर लग चुकी है उनके नाम पर। अंकुश लगातार हमारे साथ मौजूद है, अब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। अंकुश, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में 11 लोकसभा की सीटें और उन्हीं सीटों को साधने की कोशिश विष्णुदेव साय के चेहरे से या विष्णुदेव साय के जरिए ये संभव कैसे बीजेपी से कर पाएगी?
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत मिला है, उस लिहाज से बीजेपी जो है इस कॉन्फिडेंस में तो है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातिगत समीकरण को साधना है और उन जातिगत समीकरण को साधने का पूरा फायदा जो है लोकसभा चुनाव में उठाना है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई है। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना बाकी है। मतलब एक दिन पहले एक जगह जो है पहले नाम की घोषणा कर दी गई है। अब आदिवासी वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश इसलिए की गई है कि अब कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने की अगर कोशिश है तो वो कदम राजस्थान या मध्य प्रदेश में उठाया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नाम का ऐलान हुआ है, वो नाम का ऐलान इसलिए हुआ है कि जो छवि है विष्णुदेव साय की, वो बेदाग है और काफी सीधे सहज सरल स्वभाव के वो नेता है। ऐसे में उनके नाम पर बाकी के विधायक जो है वो भी सहमत हो गए हैं। अब जिस तरीके से विष्णुदेव साय को सीएम बना के आदिवासी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, तो माना यह जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ओबीसी वर्गों को साधने की पुरजोर कोशिश होगी। तो छत्तीसगढ़ में जो डिसीजन लिया गया फायदा अंकुश, तो इसका फायदा जो है क्या बस्तर और कोरबा, वो डिसीजन लिया गया है फिलहाल अंकुश, तो इसका फायदा क्या बस्तर और कोरबा लोकसभा सीटों बनेंगे? वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो देखिए, लगातार सुबुगाहट बीजेपी कार्यालय के बाहर बढ़ गई है और ये देखिए जोश आई है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और वहां पर नाच गाना हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और 3 तारीख को नतीजे आए थे, आज 10 तारीख और आज मोहर लग गई है। अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से, अंकुश का भी अब रुख करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा।